शेर खान डोडो भालू को बुलवा लेता है और उससे सारी बात पूछने लगता है। ओ शेर खान जी, भला ये क्या बात हुई? भोजन मैं लेकर आता हूँ तो मैं ही खाऊंगा ना, मैं किसी को क्यों दूं भला? वो भोजन मेरा होता है। और रही बात नहाने की, तो भाई इतनी ठंड में हर रोज मुझसे नहीं नहाया जाता, इसीलिए मैं हफ्ते में एक ही बार नहाऊंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ बेशक दोस्ती न करे। जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और खुश रहते, हमेशा एक दूसरे के बुरे समय के साथी बन जाते। कोई भी मुश्किल आती तो वो मिलकर आसान कर देते। डोडो भालू बाहर के जंगल से सहारा जंगल में रहने आया था। अरे बाप रे, ये जंगल तो कितना सुंदर है रे, यहाँ सब जगह कितनी साफ है। डोडो भालू खुश हो रहा था और उस जंगल की हर चीज को प्यार से देख रहा था। तभी एक लोमड़ी आ जाती है। ए भालू, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? हाँ, आज से पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। सच सच बताओ मुझे, किस इरादे से आए हो? हाँ, देखो, अगर तुम्हारी ऐसी वैसी कोई नियत है तो मुझे अभी बता दो, वरना इस जंगल के रहने वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बहन रुको तो, 1 मिनट में इतने सारे सवाल पूछ डाले। मेरी नियत बिल्कुल खराब नहीं है, मैं तो बस अपने रहने के लिए कोई जगह देख रहा था, परंतु तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मुझे तो ये जंगल इतना सुंदर लग रहा था और मैं तो खुश होकर सब कुछ देख रहा था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। डोडो को उदास देखकर लोमड़ी समझ जाती है कि ये कोई ऐसा वैसा जीव नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाने आया हो। अच्छा, ठीक है, अगर तुम सहारा जंगल में रहने आए हो तो ऐसे ही तुम यहाँ नहीं रह सकते। पहले तुम्हें शेर खान के पास जाना होगा, क्योंकि हमारे जंगल के सभी फैसले वो ही करते हैं और अगर वो तुमको इजाजत दे देंगे तभी तुम यहाँ रहने जा सकते हो। लेकिन वो करेंगे क्या मुझसे मिलकर? अरे वही तो कह रही हूँ कि ये तो वही फैसला करेंगे ना कि तुमको यहाँ रहने देना भी है या नहीं। अच्छा, तो चलो फिर मुझे उनके पास ले चलो। फिर लोमड़ी डोडो को अपने साथ लेकर चल पड़ती है और रास्ते में वो बातें करते हुए जा रहे होते हैं। अच्छा बहन, ये तो बताओ, क्या शेर खान मुझे कोई काम देंगे करने के लिए, या फिर मेरी कोई परीक्षा होगी? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, हमारे जंगल में रहने के कुछ नियम हैं, बस उन्हीं को फॉलो करना होगा। अच्छा, और अगर मैं नियम नहीं निभाऊंगा तो वो तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। और फिर वो शेर खान के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर लोमड़ी शेर खान को सारी बात बता देती है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने के लिए हमारे सारे नियमों का पालन करना होगा। ठीक है शेर खान जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मुझे सहारा जंगल बहुत अच्छा लगा है और यहाँ बहुत सुकून भी है, तो मैं यही रहना चाहता हूँ। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए कि मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो तुम्हें अच्छे से रहना होगा, और फिर दूसरी बात कि यहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं, और अगर किसी पर भी मुसीबत आए तो हम सब ऐसे ही समझते हैं कि जैसे खुद पर मुसीबत आई हो, तो तुम्हें सबकी मुश्किल में उसका साथ देना होगा। और हाँ, एक बात और, कुछ भी खाना हो तो वो सब मिलकर ही खाएंगे। ऐसा ना हो कि जो कुछ तुम खा रहे हो वो बस तुम ही खाओ, समझे? तभी तुम यहाँ रह सकते हो। डोडो भालू को ये सब थोड़ा मुश्किल लग रहा था और इसीलिए वो सोचने लगता है। अरे बाकी तो सब ठीक है, परंतु मैं अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन सहारा जंगल में रहना भी तो जरूरी है। क्या करूँ? चलो ठीक है, अभी के लिए मान जाता हूँ, लेकिन बाद में वही करूँगा जो मेरा मन चाहेगा। शेर खान ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आप मुझे यहाँ रहने के लिए इजाजत दे दीजिए। और फिर डोडो भालू को सहारा जंगल में रहने की इजाजत मिल जाती है। वो वहाँ रहने के लिए बहुत खुश था। कुछ दिनों तक तो सब बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि छोटे गोपी हाथी की टांग एक लकड़ी के नीचे फंस जाती है। अले मर गले, अले कोई है? मदद करो, मेरी बहुत दर्द हो रहा है, अरे बचाओ मुझे। गोपी दर्द से चिल्ला रहा था। वहीं पास से ही डोडो भालू गुजर रहा था। अरे हाथी, क्या हो गया तुम्हें? इतना क्यों शोर कर रहे हो? डोडो भालू, मेरी टांग फंस गई है और मुझे बहुत
बहुत दर्द हो रहा है, निकालो मुझे। अरे रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। डोडो हाथी की मदद करना चाहता था, लेकिन हाथी बहुत बुरी तरह फंस चुका था। डोडो ने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन फिर वो थक गया। अरे ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे गोपी, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बुला कर आता हूँ। ये काम मेरे बस का नहीं है। डोडो भालू जंगल में किसी और जानवर को बुलाने के लिए चला जाता है, परंतु उसी दिन दूसरे जंगल में एक हिरन की शादी थी, जहाँ सभी जीव गए हुए थे। केवल डोडो भालू ही यहाँ था। काफी कोशिश करने के बाद उसको कोई ऐसा जीव नजर नहीं आता जिसे वो मदद के लिए बुला सकता। तभी उसे गोपी की मदद करना बहुत मुश्किल लग रहा था, तो वो चुपचाप वापस अपनी गुफा में चला जाता है और गोपी को वहीं फंसा रहने देता है। शाम हो जाती है और जब दूसरे जीव दूसरे जंगल से वापस आते हैं, तब आकर उनको पता चलता है कि गोपी बेचारा इस हाल में है। तो उन्होंने आकर गोपी की मदद की। गोपी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सुबह हो जाती है और गोपी ने सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह से डोडो ने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और वो उसे छोड़कर वापस चला गया। ए भैया, ये तो बहुत गलत बात है। डोडो भालू को बताया भी था कि इस जंगल के कुछ नियम हैं और उसने फिर भी परवाह नहीं की। अगर गोपी को कुछ हो जाता तो मैं बात करती हूँ उससे। लोमड़ी दीदी को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन जाकर डोडो से बात करती है। देखो डोडो, तुम्हें पहले ही समझा दिया गया था कि इस जंगल में रहने के कुछ कानून हैं, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। कल अगर छोटे गोपी को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी उसको बचाने की। अरे क्या लोमड़ी दीदी, इतनी कोशिश तो की थी मैंने, परंतु वो फिर भी नहीं निकल सका, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो डोडो, इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये पहली बार थी और अगर ये बात शेर खान को पता चल गई तो वो गुस्से में आ जाएगा और तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। इसलिए अगली दफा ज्यादा ख्याल रखना। और हाँ, अगर अगली बार दोबारा ऐसी किसी गंभीर परिस्थिति में फंस जाओ तो तब भी जान लगा देना, लेकिन किसी को बचा लेना। डोडो ने लोमड़ी की बातों से जान छुड़ाने के लिए कहा। अच्छा ठीक है, अगली बार ख्याल रखूंगा। और फिर उसके बाद डोडो भालू के काम कुछ ऐसे ही रहे। वो जब भी कोई भोजन खाने लगा तो अकेला बैठ जाता खाने के लिए और किसी को भी कुछ ना देता। और डोडो भालू अपनी सफाई का ख्याल भी नहीं रखता था। यही वजह थी कि दूसरे सभी जानवर उसको अच्छा नहीं समझते थे। फिर एक दिन किसी ने शेर खान को उसकी शिकायत लगा दी। डोडो की हरकतें सुनकर शेर खान को गुस्सा आ जाता है। मैंने डोडो को पहले ही समझा दिया था कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर वो यही सब करता रहेगा तो सहारा जंगल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शेर खान डोडो भालू को बुलवा लेता है और उससे सारी बात पूछने लगता है। ओ शेर खान जी, भला ये क्या बात हुई? भोजन मैं लेकर आता हूँ तो मैं ही खाऊंगा ना, मैं किसी को क्यों दूं भला? वो भोजन मेरा होता है। और रही बात नहाने की, तो भाई इतनी ठंड में हर रोज मुझसे नहीं नहाया जाता, इसीलिए मैं हफ्ते में एक ही बार नहाऊंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ बेशक दोस्ती न करे। डोडो भालू की दो टोक बात सुनकर शेर खान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सहारा जंगल से निकल जाने के लिए कह देता है। अगर ऐसी बात है तो हमारे जंगल में तुम जैसे गंदे जीव के लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। सिपाहियों, ले जाओ इसे यहाँ से और इसे जंगल से बाहर फेंक दो। ऐसे जीवों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। और फिर डोडो भालू को सहारा जंगल से निकाल दिया जाता है। डोडो भालू की गंदगी की वजह से उसे वहाँ से निकाला गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए और सबके साथ मिल बांट कर रहने में ही बरकत है।